बढ़िया नंबर्स है, बेटर देन एस्टिमेट्स। कैसे समराइज करेंगे सर मार्च के ऑटो सेल्स नंबर्स और पूरे साल के लिए ये जो प्रदर्शन रहा इतने डिफिकल्ट वॉलेटाइल चैलेंजिंग पीरियड में जहाँ सप्लाई की कंसर्न हमेशा थी, कैसा कैसा गया ये साल सर? या आई थिंक आपने मेंशन किया स्वाति, आपने जिक्र किया था कि एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छा रहा। इस पूरे साल का अगर हम देखें तो 2,38,000 से ज्यादा गाड़ियां एक्सपोर्ट हुई, जो हमारे तारीख में सबसे ज्यादा किसी भी साल में मतलब सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है। तो बहुत अच्छा अचीवमेंट लगा ये, और मेड इन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा हमारे को एक कॉन्फिडेंस भी है कि हमने इतने अच्छे आंकड़े दिखाए। और जहाँ तक डोमेस्टिक उसके सवाल है, मारुति सुजुकी की जो टोटल सेल पैसेंजर कार्स की अगर देखें तो 13,31,000 है, जो अगर पिछले साल के मुकाबले देखें तो करीब 3.5% का इजाफा हुआ है। 12.93 लाख हमारा सेल था पिछले साल। तो सेल अच्छा हुआ है। लेकिन इंडस्ट्री का अगर आप सेल देखिए तो टोटल सेल 30,70,000 के करीब है, जो पिछले साल 27,11,000 था, यानी वहां पे 13.2% का इजाफा हुआ है। तो पिछले साल के मुकाबले हमें अच्छा लगता है। लेकिन आपको यहाँ स्वाति बताना चाहूंगा कि अगर आप 5 साल पहले की आंकड़े देखें तो ये फिगर वही फिगर है जो 2016-17 में अचीव करी थी। तो अच्छा। पिछले साल के मुकाबले तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप 5 साल का अगर आप वो मियाद देखें तो ऐसा लगता है कि हम तो 5 साल वाले फिगर आज पहुंचे हैं। तो वो एक थोड़ा सा एक हमारे को केयरफुली देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री का की समत जो है वो किस तरफ है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर वो मद्देनजर रखना है। आपने 5 साल के बाद ये फिगर पहुंची है अगर हम कह रहे हैं तो जी ठीक है। एटलीस्ट सर अब यहाँ से ग्रोथ हम उम्मीद कर सकते हैं बेहतर होगी जी कंपनी जी। की। अब FY23 में एज वी एंटर सर, किस तरीके का ईयर दिख रहा है? डिमांड इस वक्त कैसी है? अभी फेस्टिविटी शुरू हो रही है सर, तो किस तरह से आप गियर अप कर रहे हैं? जैसे डिमांड को केटर करेंगे, वेटिंग पीरियड की क्या इस वक्त स्थिति है? जी, तो डिमांड इस समय रोबस्ट कहूंगा मैं, क्योंकि अगर आप इनफ्लो देखें, डिमांड के जो पैरामीटर्स जो पैमाने होते हैं वो होता है बुकिंग्स और इंक्वायरी लेवल्स। तो वो दोनों बहुत अच्छे उस पे हैं, सतह पे हैं। लेकिन जो सप्लाई की सिचुएशन है वहाँ एक थोड़ा सा एक सवालिया निशान है, और इस यही वजह है कि जो बुकिंग्स पेंडिंग हो रही हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो इस समय जैसे मारुति सुजुकी के पास लगभग 2,70,000 बुकिंग्स पेंडिंग हैं, और ये सिर्फ मारुति सुजुकी नहीं, पूरे इंडस्ट्री में बुकिंग्स अच्छी है, वेटिंग पीरियड इसलिए बढ़ा हुआ है। और इस समय सारा ख्याल हमारा यही है कि किस तरह से प्रोडक्शन में इजाफा किया जाए। ये तो एक अभी की स्थिति है। आपने पूछा 22-23 की क्या है, तो 22-23 में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमने अभी एक सियाम का एक वो हुआ था पैनल डिस्कशन, उसमें मार्केटिंग एंड सेल्स के हेड थे कई सारी कंपनी के, उसमें मैं भी गया हुआ था। तो एक जनरल एस्टिमेट ये आ रहा था कि ये मार्केट जो है 33,60,000 से 35,20,000 के दरमियान रहेगा अगले साल। और ये एक अच्छा नंबर है, क्योंकि 13 से 15% की जो है इजाफा सोचा जा रहा है। लेकिन उसमें ना 6 पॉइंट्स उन्होंने फ्लैग किए थे, जी कैविएट, जिसको कैविएट कह लें कि जिसको लाल झंडी कह लें, कि ये 6 पॉइंट्स थे। उसमें एक इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का था, और फिर जी। लिक्विडिटी। तीसरा कि कोविड जैसी अगर कोई सिचुएशन कुछ हो जाती है तो उससे अगर कोई इफेक्ट होता है। चौथा, फ्यूल प्राइसेस बहुत अगर हाई होती हैं। और पांचवा ये था कि अगर प्राइसेस इटसेल्फ ऑफ जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो अगर बढ़ती है कारों की किसी भी वजह से, चाहे वो रेगुलेटरी हो या वो कमोडिटी प्राइसेस की इंक्रीज हो। और जो छठा कैविएट था वो था सेमीकंडक्टर के चलते सप्लाई की जी, सिचुएशन। बिल्कुल ये छह के बिल्कुल। साथ में एक कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, मतलब एक वो समा बंधा हुआ था उस पूरी मीटिंग के दरमियान। ओके, फेयर इनफ सर, आपने बिल्कुल सही बात की। जो दिक्कतें हैं हमारे सामने, ये 5-6 चीजें हैं जिस पर ध्यान रखते हुए हमें रहना है, और ये ऑफ कोर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसी चीजें हैं। और जी अगर ये जी ठीक ठाक रहती है तो आप कह रहे हैं जो रेंज आपने बताई जो कि 10-15% की ग्रोथ होगी, विच इज डिसेंट इनफ रियली फॉर द करेक्ट। इंडस्ट्री। ऑफ कोर्स जी सेमीकंडक्टर का जी चैलेंज है, जहां पर हमने बुकिंग्स का मेजर चंक देख रहे हैं, वहां पर वेटिंग पीरियड आ गई है। प्रोडक्ट जी पाइपलाइन सर, इस बीच ऑफ कोर्स जहां वेटिंग पीरियड चल रही है, बट कंपनी तो लगातार नए प्रोडक्ट्स पर फोकस करेगी। आपने भी जी हमेशा इस बात को कहा है कि हर साल आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स प्लस न्यू वेरिएंट्स सेगमेंट्स जहां आपकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकती है, स्पेशली अगर हम एसयूवीज की बात करें, तो हमें थोड़ा सा सर बताएं FY23 की लॉन्च पाइपलाइन कितनी रोबस्ट है? जी, आपने बहुत दुरुस्त फरमाया कि हमने मारुति सुजुकी ने हमेशा
अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रांग रखा है और अपने कंज्यूमर्स के साथ बहुत अच्छा एक हमारा एक राब्ता रहता है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या ज़रूरत है, और हमने इसलिए अपना पोर्टफोलियो बहुत मजबूत रखा है और आगे हम मजबूत ही रखेंगे पोर्टफोलियो को, ऐसा मैं आपको बता सकता हूँ। एग्ज़ैक्ट टाइमलाइन्स तो नहीं बताऊँगा, लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि एसयूवीज़ में हमने ये एक रियलाइज़ किया कि वहाँ पे हमारा पोर्टफोलियो थोड़ा-सा कमज़ोर है, क्योंकि एसयूवी स्पेस में 46 करीब मॉडल्स हैं इंडस्ट्री में, हमारे सिर्फ 2 हैं, ब्रेज़ा और एस क्रॉस। ब्रेज़ा ऑफ कोर्स मार्केट लीडर है अगर आप एंट्री एसयूवी की बात करें, लेकिन उसमें हमें ये ज़रूरी है कि वो पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथन किया जाए, और ऐसा हमने ज़िक्र पहले भी किया है मीडिया में। एसयूवी को अगर आप हटा दें तो बाज़ार में हिस्सेदारी मारुति सुजुकी की इस साल 66% रही है, जो आज तक की सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है। लेकिन अगर आप एसयूवी सेगमेंट को इंक्लूड करते हैं तो मार्केट शेयर जो है करीब 45% के आसपास आ जाता है। तो ये ज़ाहिर सी बात है कि हमें एसयूवी के पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और आगे आगे हम इसी सब में हम काम करेंगे। ओके सर, 50% के मार्केट शेयर जाने माने वाली कंपनी 45 पे है। एसयूवीज की जो दिक्कत है वो आप एड्रेस करना चाहेंगे। आपको लगता है सर FY23 के अंत तक आप 50% की लीडरशिप वापस क्लेम कर लेंगे? ये तो मुझे पता नहीं कि कितने उस पे पहुँच जाएँगे, लेकिन हाँ, हमारा हदफ यही रहता है कि हम जितना भी कोशिश करके 50% के जितने भी नज़दीक आ सकें, वो हम ओके, बिल्कुल कोशिश करेंगे। बिल्कुल। सर जी। एक्सपोर्ट्स की आपने शुरू में बात कही थी, हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट्स इन अ फिस्कल ईयर हमने देखा इस बार। FY23 में क्या यही प्रदर्शन फिर से हम देख पाएंगे, या आप इससे बेहतर कर सकते हैं? कई नए मार्केट्स जहां आप एंटर करने की सोच रहे हैं, और ये चंक स्लोली हम देख रहे हैं अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके रेवेन्यू के लिए। एक नंबर ये शुरुआत में स्मॉल था, बट स्लोली हम देख रहे हैं ये बढ़ रहा है। सो कितना जी। इंपॉर्टेंट होगा एक्सपोर्ट सर आगे इस साल भी? नहीं, देखिए, एक्सपोर्ट तो हम हमेशा से हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, और आपका पॉइंट सही है कि ये हमारे 6-7% के करीब हमारा होता था एक्सपोर्ट, जो आज आप देख रहे हैं शायद 15% के लगभग है हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो में। तो एक्सपोर्ट तो बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली क्योंकि अगर आप मेड इन इंडिया की बात करें, आत्मनिर्भर भारत की बात करें, एक्सपोर्ट्स की बात करें, इस सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा एक्सपोर्ट स्ट्रांग रहे। और इसलिए हमें खुशी है कि हमने ये जो रिकॉर्ड सेल किया एक्सपोर्ट में 2,38,000 गाड़ियों का इस साल, तो बहुत अच्छा अचीवमेंट है। और आगे आने वाले टाइम में हमें उम्मीद है कि ये हम इस ट्रेंड को बरकरार रखें। ओके, तो ये ट्रेंड बरकरार रहेगा। सर अभी हाल ही में प्रमोटर सुजुकी मोटर्स ने टाई अप किया गुजरात गवर्नमेंट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। हम हर बार आपसे बात करते हैं और फाइनली हमें समझ में आया, और कंपनी के भी प्लान्स अब दिख रहे हैं 2025 तक श्योरली आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले आएंगे। तो अभी भी हम 3 साल डेफिनेटली दूर हैं। तो थोड़ा सा सर हमें बताएं ये जो पार्टनरशिप है इसका क्या मायने है मारुति के लिए भी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर अब कैसे प्लान्स फॉर्म्ड अप हैं? देखिए, हमने जो पार्टनरशिप को लेके आप जिसकी ज़िक्र कर रही हैं, उसका हमने पब्लिकली जो अनाउंसमेंट किया है वही मैं आपको बता सकता हूँ। उसके अलावा तो मैं इसमें और कुछ इस इत्तला में इज़ाफ़ा नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ईवीज़ का हमने ये भी किया है कि हम 2025 के पहले ईवी को लेके आएँगे, और उस मामले में हम पूरी अपनी कोशिशें जारी रख रहे हैं। और ऑफ कोर्स फोकस होगा कि आप बेहतर रेंज दें और एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट दें। तो हम मान सकते हैं सर अंडर 10 लाख होगी आपकी पहली ईवी? देखिए, अभी इस समय तो हमें कोई उस मेरे को कोई जानकारी नहीं है, तो इसमें तो मैं बिल्कुल भी आपको कुछ बताने में मैं असमर्थ हूँ। ओके, ओके सर। बट हम उम्मीद रखते हैं क्योंकि मारुति जाना जाता है मास मार्केट को अच्छे से एड्रेस करता है, तो और आपने इतना समय भी लगाया है, तो शायद डेफिनेटली कुछ तो बढ़िया आप लेकर आएंगे लोगों के लिए, उम्मीद तो है सर। एक क्विक सवाल सर, गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन आया जहां कहा गया है कि सेफ्टी नॉर्म्स को जो स्प्रूस अप किया जा रहा है, 6 एयरबैग्स होंगे अक्टूबर 1 से, आज से 6 महीने बाद। आपका क्या टेक है सर? आपकी पोर्टफोलियो में ऑलरेडी वो फैक्टर इन हो रहा है, ग्रेजुअली रैंप अप होके 6 एयरबैग्स मैंडेटरी जो हो जाएंगे, उस पर काम कैसा चल रहा है सर? सो सेफ्टी ऑफ कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है पूरी इंडस्ट्री के लिए, और खासकर मारुति सुजुकी के लिए हमारे लिए बहुत एक अहम और एक बहुत ज़रूरी एक वो है मुद्दा। और इसीलिए हम जो गाड़ियाँ बनाते हैं वो बहुत सेफ गाड़ियाँ, जो सेफ्टी के नॉर्म्स हैं उसके बियॉन्ड जाके हम जो है गाड़ी बनाते हैं, और ऐसे आगे आने वाले कोई भी
सेफ्टी नॉर्म जो आएगा ऑब्वियसली हमें उसको फॉलो करना है, और डेफिनेटली हम उसको बहुत टॉप प्रायोरिटी देते हैं अपने कंज्यूमर्स के लिए सेफ्टी को लेके। फाइनली सर एक सवाल आपसे प्राइसेस को लेकर, और जैसे आपने कहा दिक्कतें हैं, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, और तीसरी ऑफ कोर्स कमोडिटी प्राइसेस। इस वक्त जिस तरह से स्टील प्राइसेस बढ़े हैं और भी जितने कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसके उसको नजर में रखते हुए आपको लगता है कि कुछ प्राइस हाइक्स और हो सकते हैं? ऑलरेडी मैं जानना चाहूंगी कंपनी ने इस कैलेंडर ईयर में अब तक कितने प्राइस हाइक लिए हैं, और आगे क्या लग रहा है सर, लेने की जरूरत फिर पड़ सकती है? क्या क्वांटम होगा? अदरवाइज ऑब्वियसली उसका असर मार्जिन पर पड़ सकता है, तो हाउ विल यू मिटिगेट दैट इफेक्ट सर? इस कैलेंडर ईयर में यानी 2022 की अगर आप बात कर रही हैं तो एक प्राइस हाइक हुआ है जनवरी में, लेकिन जी। अगर आप 2021 की भी अगर आप कर लें तो 2021 में 3 प्राइस हाइक्स हुई थी, एक जनवरी में, एक अप्रैल में और एक सितंबर में। तो ये क्यूमुलेटिव जो इनका इफेक्ट है करीब वो 8.8% है, 8.8% का हमने प्राइस हाइक किया है। लेकिन जैसे आपने फरमाया और जैसे आपने अभी जिक्र भी किया कि जो कमोडिटी प्राइसेस हैं उसमें वो बहुत तेजी से बढ़ी हैं। आप स्टील को देखिए जो 38 रुपए किलो होता था 75 के ऊपर है, या कॉपर $5,200 से $10,400-500 पे है, डबल है। ये $1,800 एल्यूमिनियम है, $3,600-3,800 $4,000 के लगभग है। तो सारी बड़ी हैं, प्लास्टिक्स बड़ी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कोई भी ओईएम के लिए स्वाति अगर आप देखें जो कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है एक ऑटो ओईएम के लिए, उसका करीब 75 से 78% जो होता है मटेरियल कॉस्ट होता है। इसीलिए जो कमोडिटी प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो उसका बहुत जल्दी असर प्रॉफिटेबिलिटी पे दिखता है। और ये जो जो हम उम्मीद कर रहे थे कि कमोडिटी प्राइसेस थोड़ी सी सॉफ्टन होंगी, कम होंगी, वो हुई नहीं है। तो हम इस समय बहुत क्लोजली इसको स्टडी कर रहे हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए कि हमें प्राइस के मुतल्लिक हमें क्या फैसला करना है। जैसे हम उस पर फैसला करेंगे जरूर आपको इत्तला देंगे, लेकिन ये जरूर है कि हमारे लिए वैसे प्राइस हाइक जो है एक लास्ट ऑप्शन होता है। हम पहले प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, अपनी कॉस्ट कटिंग करते हैं, और जब हमारे पास कोई वो नहीं रहता, चारा नहीं रहता, तब हम प्राइस हाइक करते हैं। और फाइनली स्वाति एक चीज इसका भी ख्याल हमें करना पड़ता है कि हमें टॉप लाइन भी देखनी है, हमें वॉल्यूम्स भी देखना है, बट करके सर चलना है। पॉसिबिलिटी तो लग रही है प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस जैसा आपने बिल्कुल कहा बहुत जबरदस्त बढ़े हैं। आगे कई कंपनीज ने 1 अप्रैल से प्राइसेस बढ़ाए भी हैं प्रोडक्ट के। जी जी। आपके जरिए ये जानना चाहेंगे एज द लार्जेस्ट कार कंपनी, क्या प्राइसेस, क्योंकि डिमांड सर अभी इस वक्त अच्छी है, तो ऐसा नहीं है कि आप प्राइस बढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत उस तरह से आए। तो क्या लगता है ये वक्त सही है प्राइस बढ़ाने का? 3 से 5% तक की रेंज का प्राइस हाइक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी से? कि ये जो स्टडी है ये हम इस समय कर रहे हैं, और कमोडिटी प्राइसेस किस तरह हमें अफेक्ट करेगी और वॉल्यूम्स पे क्या असर पड़ेगा, इसका हम एक बहुत क्लोज स्टडी करते रहते हैं, और अभी भी वो जारी है स्टडी। उस पर जैसे ही फैसला करेंगे हम जरूर आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि कमोडिटी प्राइसेस काफी हाई हैं, और वो सॉफ्टनिंग जिसकी उम्मीद कर रही थी इंडस्ट्री वो नहीं हुई है। ओके, तो एक तरह से आपने हिंट दे रहे हैं कि प्राइस हाइक हो सकती है, स्टडी हो रही है, और क्वांटम और कब होगी ये आप ऑफ कोर्स अभी डिसाइड कर रहे हैं। ऑल राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। धन्यवाद सर। थैंक यू।